करनाल में बोले सीएम मनोहर लाल, कहा हम स्टैंड अप पॉलिसी लेकर आए, हमने रोजगार के मेले लगाए। दिल्ली पहुंचा सांसद अरविंद शर्मा का विवाद, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया तलब, रोहतक के पहरावर में दिया था सरकार विरोधी बयान। हरियाणा के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, अनिल विज ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज, कहा पानी में आधी ऊपर आधी नीचे है कांग्रेस। सोनीपत में छात्रों की जान के साथ खिलवाड़, ओवरलोडिंग बस में सफर करने को मजबूर हुए स्टूडेंट्स, ड्राइवरों पर बस न रोकने का आरोप। फायर ब्रिगेड विभाग की लापरवाही के खिलाफ रतिया में फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। बेकरी में आग लगने के 1.5 घंटे बाद नहीं पहुंची थी फायर ब्रिगेड की गाड़ी, हुआ था लाखों रुपए का नुकसान। जिंद में चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 17 घायल। हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित कर लौट रहा था परिवार। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के टोक्यो में क्वाड समिट में हिस्सा लिया। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा उन्हें दोस्तों के बीच आकर खुशी हुई है। पीएम मोदी ने आगे ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी अल्बनीज को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्वाड की सफलता के पीछे सभी सहयोगी देशों की निष्ठा है। कोरोना के समय हम सबने मिलकर सप्लाई चेन के जरिए इससे निपटने का हर संभव प्रयास किया। क्वाड मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा यूक्रेन युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार है। बाइडेन ने कहा रूस जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। बाइडेन ने कहा पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। रूस इस जंग को जितना लंबा खींचेगा, यूएस अपने पार्टनर्स का उतना ही सहयोग करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्वाड मीटिंग में जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई। एंथनी अल्बनीज ने कहा प्रशांत महासागर के लिए जलवायु परिवर्तन मुख्य आर्थिक और सुरक्षा चुनौती है। ज्ञानवापी विवाद के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने फिर मुगलों का इतिहास खंगाला। उन्होंने ट्वीट कर बिना नाम लिए कहा बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी ने कहा भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने साथ ही ये सवाल भी उठाया कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब कुतुब मीनार पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कुतुब मीनार की मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद ने दावा करते हुए कहा कि एएसआई ने कुतुब मीनार में नमाज पढ़ना बंद करवा दिया है। कुतुब मीनार की मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद ने कहा 13 मई को जुम्मा से कुतुब मीनार में नमाज पढ़ना बंद करवा दिया गया। हालांकि इसको लेकर कोई लिखित आदेश नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य 1 जून से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की पहली शिला रखकर इसकी शुरुआत करेंगे। श्री राम मंदिर के चबूतरे के निर्माण में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाना है। इस चबूतरे में लगाए जाने वाले 17,000 में से 5,000 पत्थर लगाए जा चुके हैं। दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी बस में सवार हुए। दोनों ने राजघाट डिपो तक इलेक्ट्रिक बस में यात्रा की। दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद नए एलजी का नाम सामने आ गया है। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया। 18 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के पीछे की वजह बैजल ने निजी कारण बताए थे। उपराज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार के मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने विजय सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की। कर्नाटक में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हुबली के भारी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी के बीच कड़ी टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हो गए। घायलों को हुबली के एक आईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच भी चल रही है। पुलिस के मुताबिक यात्री बस कोल्हापुर से बेंगलुरु जा रही थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अभी भी जारी है। जंग में यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जंग खत्म करने के लिए पुतिन के अलावा रूस के किसी और नेता के साथ बैठक करने का कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया की बड़ी कंपनियों से अपील करते हुए कहा कि वो रूस से निकलकर यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने कहा, हम अपने देश को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी शॉप स्टारबक्स ने रूसी बाजार से बाहर निकलने का ऐलान किया। कंपनी ने रूस से अपने 130 स्टोर बंद करने का फैसला किया। स्टारबक्स ने कहा वो अपने लगभग 2000 रूसी कर्मचारियों को 6 महीने तक भुगतान करना जारी रखेगी और उन्होंने नई नौकरियों में बदलने की मदद भी करेगी। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1675 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 31 लोगों की मौत हुई जबकि 1635 लोग ठीक हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हरियाणा में भी कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मरीजों की पहचान हुई। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 113 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 219 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 18,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर हरियाणा सरकार की ओर से करनाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कश्यप समाज को वीर और साहसी बताया। सीएम ने साथ ही कहा, इस धरती पर मौजूद 90% जीव महर्षि कश्यप की संतान है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमने रविदास, वाल्मीकि जयंती, संत कबीरदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को सरकारी समारोह के तौर पर मनाने का फैसला किया।
कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धालुओं के साथ लंगर हॉल में पहुंचकर खुद प्रसाद ग्रहण किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा 1,80,000 से कम आय वालों के लिए पीले कार्ड बनेंगे। सिरसा और कुरुक्षेत्र में 88,000 नए पीले कार्ड बन चुके हैं, जबकि बाकी जिलों में 1 जुलाई से काम शुरू होगा। के बारे में इतने क्या भी महर्षि कश्यप जयंती समारोह में पहुंचे। इस दौरान संजय भाटिया ने कहा इतिहास में भारत संत महात्माओं और महापुरुषों के साथ न्याय नहीं हुआ। संजय भाटिया ने मनोहर सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार संत और महापुरुषों की जयंती के समारोह के जरिए उनके संदेश को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है। निकाय और पंचायत चुनाव पर बीसीए वर्ग के लिए किए गए 8% रिजर्वेशन के बारे में सांसद भाटिया ने कहा कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, जिसके चलते ये मामला अटक गया। निकाय चुनाव पर संजय भाटिया ने कहा निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा वार्ड के पार्षदों के लिए ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की गई है। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। हरियाणा में 19 जून से निकाय चुनाव होने हैं। इस बीच सोनीपत की कुंडली नगरपालिका के लोगों ने बिजली, पानी और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर वोट देने की बात कही। सोनीपत की कुंडली नगरपालिका में लोगों ने कहा जमीन में लगे नलकूप से हरा पानी निकलता है, जो पानी पीने लायक नहीं है। साथ ही इस पानी से हाथों में एलर्जी भी हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया जब चुनाव के दौरान जो भी प्रत्याशी गांव में वोट मांगने आएगा उसको गांव की समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा। रेवाड़ी में हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल बुजुर्ग को धक्का देने वाले मॉडल टाउन के थाना प्रभारी रतन लाल को फरीदाबाद ट्रांसफर कर दिया गया है। थाना प्रभारी रतन लाल ने 12 मई को कष्ट निवारण समिति की बैठक में बुजुर्ग को धक्का देकर निकाल दिया था, जिस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। हरियाणा न्यूज की खबर पर महानिदेशक साउथ रेंज ने संज्ञान लिया और मॉडल टाउन के थाना प्रभारी रतन लाल को फरीदाबाद ट्रांसफर कर दिया। हरियाणा में नगरपालिका के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर है, जिसके चलते प्रदेश के अलग अलग जिलों में कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। फतेहाबाद में भी सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया। सफाई कर्मचारियों ने इस हड़ताल को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सफाई कर्मचारियों के इकाई प्रधान नरेश कुमार ने बताया कोई भी सफाई कर्मचारी शहर में कूड़ा नहीं उठाएगा। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। नरेश कुमार ने मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाए, साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। गोहाना में तेज तूफान के चलते एक फैक्ट्री की छत की टीन उड़ गई, जिससे फैक्ट्री में रखी मशीन और सारा सामान पानी में भीगने से खराब हो गया। टीन गिरने से फैक्ट्री में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे के समय कोई मजदूर फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा था।
बहादुरगढ़ में एक चलती वैन के ऊपर अचानक बिजली का खंभा गिर गया। हादसा तेज हवा और बरसात के चलते हुआ, तो वहीं सड़क पर कई जगह होर्डिंग और पेड़ भी गिरे नजर आए। रादौर में बरसात ने ईंट भट्टा व्यापारियों की मुसीबत बढ़ा दी। दरअसल बरसात के चलते कच्ची ईंटें खराब हो गई, जिसके चलते व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। फतेहाबाद के किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष के बैनर तले लघु सचिवालय पर हल्ला बोला। इस दौरान उन्होंने मुआवजे की मांग की। यमुनानगर आरटीए विभाग भले ही ओवरलोड पर लगाम लगाने के लाखों दावे करता हो, लेकिन जिले में ओवरलोडिंग के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। सोना के वार्ड नंबर 19 और 20 में लोग पीने के पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। बता दें कि वार्ड वासियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए टैंकर का पानी खरीदना पड़ रहा है। वार्ड के लोगों ने बताया उन्हें करीब 1 महीने से पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले की कई बार शिकायत की है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल ने नशे के कैप्सूल और गांजा समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ टीम ने आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए का गांजा भी बरामद किया। रेवाड़ी में एक 6 साल की लड़की के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। झज्जर में एक भयानक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मारी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पानीपत में सीआईए की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब बदमाश अपहरण किए गए युवक को छोड़ने की एवज में 80 लाख रुपए की फिरौती की रकम लेने आए थे। बदमाश रुपए लेने के से पहले निर्धारित ठिकाने पर जा रहे थे। इसी बीच पीड़ित परिवार ने पुलिस से संपर्क साधा और बदमाशों के बताए ठिकाने पर पुलिस और पीड़ित परिवार पहुंच गए। पीड़ित पक्ष की सूचना पर सीआईए की टीम ने जाल बिछाकर बदमाशों को घेर लिया और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से किडनैप किए गए युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान नीरज उर्फ सोनू और सौरभ के रूप में हुई है। रतिया में लवप्रीत की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर देर रात मृतक के परिजनों और मोहल्ला वासी सिटी थाना पहुंचे और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और कहा कि पुलिस ने 2 दिन का आश्वासन दिया था, उसके बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रतिया में महिला चोरों ने बुढ़लाडा रोड पर जनरल स्टोर को निशाना बनाया और हजारों रुपए के कीमती सामान लेकर महिला चोर मौके से फरार हो गई। महिला चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की घटनाओं को लेकर दुकानदारों में दहशत का माहौल है। शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में पुलिस के प्रति भारी रोष देखने को मिला। दुकानदारों ने कहा पिछले काफी समय से पुलिस चोरी की घटनाएं रोकने में नाकाम साबित हो रही है। स्टोर के मालिक ने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वही पुलिस दुकानदार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सोनीपत में एक ओवरलोडिंग बस में कुछ छात्र जान हथेली पर रखकर यात्रा करते हुए दिखाई दिए। वही मामले को कैमरे में कैद होता देख बस चालक ने बस को रफ्तार बढ़ा दी। छात्रों को देखकर बस चालक बस नहीं रोकते हैं, इसके चलते उन्हें बस की छत और सीढ़ियों पर लटककर सफर करना पड़ता है। इस मामले में प्रशासन और बस चालक की लापरवाही साफ झलकती है।
फतेहाबाद के रामनिवास मोहल्ला में सोमवार देर शाम को शिव स्टील फैक्ट्री के संचालक योगेश गोस्वामी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमले में योगेश का भाई, पत्नी और बेटा भी घायल हुआ है। हमलावरों को लिफ्ट नहीं देने के बाद विवाद में मृतक योगेश के बेटे के साथ झगड़ा हुआ था। योगेश जब परिवार के साथ हमलावरों को समझाने के लिए गया तो वहां पर योगेश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले में शहर पुलिस ने मृतक के भाई नवीन गोस्वामी के बयान पर एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जिंद में कंडेला गांव मिल्क प्लांट के पास दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल पिकअप गाड़ी और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा परिवार हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित कर वापस लौट रहा था। इस दौरान सुबह करीब 5 बजे मिल्क प्लांट कंडेला के सामने कैथल से तरफ आ रही गाड़ी ने पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में कुल 23 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया, ट्रक जिंद से कैथल की ओर जा रहा था। हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके से छोड़कर भाग गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। रतिया में शहर के बीचों बीच बनी मथुरा बेकरी में देर रात अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, लेकिन 1 घंटे बाद भी दमकल विभाग की कोई गाड़ी आग बुझाने नहीं पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ियों के समय पर नहीं आने के बाद घटना की जानकारी डीएमसी को दी गई, जिसके बाद डीएमसी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए फतेहाबाद से दमकल विभाग की गाड़ी को आग बुझाने के लिए भेजा। हालात बेकाबू होते देखकर स्थानीय लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाला और खुद ही बेकरी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। दमकल विभाग की ओर से मदद नहीं मिलने से लोगों में रोष है। लोगों ने मांग करते हुए कहा, इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 3 भारतीय शामिल हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी, बिजनेसमैन गौतम अडानी और कश्मीर मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज शामिल है। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स की चपेट में आ रही है। ये बीमारी महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में फैल चुकी है। इस बीच ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी कर दिया है। मंकी पॉक्स को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। सोमवार को मुंबई नगर निगम ने कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की भगवा गमछा पहने हुए तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इस गमछे पर ओम का निशान भी बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान की है। अफगानिस्तान में महिला एंकर्स पर बुर्का थोपने का विरोध पुरुष एंकरों ने किया। दरअसल पुरुष एंकर ने काले मास्क से अपना चेहरा ढककर फैसले का विरोध किया। साथ ही हैशटैग फ्री हर फेस भी ट्रेंड किया जा रहा है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उमरान मलिक की टीम इंडिया में एंट्री का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी अब्दुल समद भी उनके साथ है। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लग्जरी गाड़ियां सस्ते दामों पर खरीदने के चक्कर में 1 करोड़ 63 लाख रुपए का चूना लग गया। उनसे धोखाधड़ी करने वाला आरोपी हरियाणा का पूर्व क्रिकेटर मृणाल सिंह है। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। विलियमसन ने इंस्टाग्राम पर पत्नी और बेटे की फोटो शेयर करते हुए फैंस को यह खुशखबरी दी। भारतीयों की टीम सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भिड़ी। मुकाबले में भारत और पाकिस्तान का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम के लिए इकलौता गोल